Good morning, students. Welcome to AR Tutorials. Today, we are going to discuss one of the finest poems of an Anglo American poet, W.H. Auden. Now, the leaves are falling fast. Let's discuss. पोयम शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा राइटर के बारे में जान लेते हैं। W.H. ऑडेन का पूरा नाम विंस्टन ह्यूज ऑडेन था। उनका जन्म 21 फेब 1907 को इंग्लैंड में हुआ था और उनकी डेथ 29 सितंबर 1973 में ऑस्ट्रिया में हुई थी। He won the Pulitzer Prize in 1948 for his collection The Age of Anxiety. उनका एक बहुत ही फेमस वर्क था The Age of Anxiety जो कि 1948 में आया था। उसके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था। He was a versatile and intellectually vigorous poet, verse dramatist, critic, translator and editor. वो एक बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल और इंटेलेक्चुअल राइटर थे। वो ना ही सिर्फ एक पोएट बल्कि एक वर्स ड्रामेटिस्ट, क्रिटिक, ट्रांसलेटर और एडिटर भी थे। Poetry to him was a serious game which should depend people's self-awareness, but it should in no case directly affect man's political or religious choice. पोइट्री को वो हमेशा बहुत ही सीरियस लेते थे और पोइट्री में वो लोगों का जो अंदर का सेल्फ है उसको जगाने की कोशिश करते थे। उनकी पोइट्री में हमें मोरल, रिलीजन, पॉलिटिक्स, सोशल वैल्यूज और करप्शन जैसे थीम्स देखने को मिलते हैं। Auden explored a variety of stanza form and meters. W.H. Auden ने इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारे स्टैंजा के वैरायटीज और मीटर्स को इंट्रोड्यूस किया है। He left England as early in 1939 to settle permanently in the United States. वो इंग्लैंड में पैदा हुए और 1939 में परमानेंटली यूनाइटेड स्टेट में शिफ्ट कर गए, जिसकी वजह से उनके वर्क्स को हम दो फेजेस में डिवाइड करते हैं। पहले फेज को हम इंग्लिश फेज और दूसरे फेज को हम अमेरिकन फेज कहते हैं। उनके इंग्लिश फेज के बहुत ही फेमस वर्क है द ओरेटर्स, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंजर, स्पेन एंड अनदर टाइम। और उनके अमेरिकन फेज के इम्पॉर्टेंट वर्क्स है न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बीइंग, द एज ऑफ एंजाइटी जिसके लिए उन्हें पुलिट्जर प्राइज मिला था, एंड द शील्ड ऑफ आर्चीज। आइए अब हम पोएम का समरी देखते हैं। द पोएम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इज कंपोज्ड बाय W.H. Auden. It is also known as Autumn Song. It is a poem about nature. ये जो पोएम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसका एक दूसरा नाम भी है जिसे हम ऑटम सॉन्ग कहते हैं। इस पोएम में जो है हमें ऑटम सीजन से रिलेटेड जो है इमेजेस देखने को मिलते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जैसे ऑटम के सीजन में क्या होता है कि पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं, पेड़ मुरझा जाते हैं, यहाँ तक कि पेड़ जो है डेथ भी कर जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो ऑटम सीजन है, ये जो डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज है, ये सिर्फ नेचर में ही नहीं पाया जाता बल्कि ह्यूमन लाइफ में भी पाया जाता है। ये पोएम जो है टोटल 20 लाइन्स की है और इसको 5 स्टैंजाज में डिवाइड किया गया है और हर स्टैंजा में 4 लाइन है। इस पोएम की अगर हम थीम की बात करें तो डाउनफॉल ऑफ द सोसाइटी और डेथ है। इस पोएम में जो है जो सोसाइटी में किस तरीके से जो सोशल वैल्यूज हैं, जो मोरल वैल्यूज है, जो ट्रू लव, अफेक्शन, रिलेशनशिप, किस तरीके से इन चीज़ों का जो है मॉडर्न वर्ल्ड में डिग्रेडेशन हो रहा है और डेथ, ये जो है इस पोएम की थीम है। साथ ही साथ ए और बी इस पोएम की राइमिंग स्कीम है।
Poet sees autumn as the arrival of old age and death of humans. यहाँ पे जो ऑटम सीजन है एक्चुअल में इसको सिंबलाइज किया गया है अराइवल ऑफ ओल्ड एज और डेथ के रूप में ह्यूमन बींग्स के लाइफ में. ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्रस्ट्रेशन inherent in human lives which a human being carried while living and eventually died. एक इंसान जब पैदा होता है तो उसकी ज़िंदगी में बहुत सारी चाहतें होती हैं, बहुत सारी डिज़ायर्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको वो पाना चाहता है, लेकिन कुछ चीज़ें तो उसे मिल जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उसे नहीं मिल पाती हैं और इसको लेकर के वो पूरी ज़िंदगी जीता है और फाइनली क्या हो जाता है, उस अकेलेपन में इंसान क्या होता है, मर जाता है. The poet says that we humans are travelers who are getting old, try to heading towards the cemetery. ये जो चाहते हैं, ये जो डिज़ायर्स हैं, उसको लेकर के इंसान पूरी ज़िंदगी जीते रहता है और धीरे धीरे अकेला होकर के क्या होता है, कब्र में चला जाता है, मर जाता है. पोएट कहते हैं कि ये जो पेड़ों से जो पत्ते झड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से जब इंसान बूढ़ा होता है ना तो उसकी सारी जो चाहतें होती है और डिज़ायरें होती है ना, उसको एहसास हो जाता है कि अब इनका कुछ नहीं होना है. द फॉरेस्ट बिकम लाइफलेस एंड द कुकू बिकम डम. जब पेड़ों से पत्ते झड़ते हैं तो क्या होता है, पेड़ बिल्कुल ही जो बिल्कुल मरा हुआ ऐसा हो जाता है. जैसे जो जंगल होता है, उस जंगल से अगर सारे पेड़ के जितने भी पत्ते हों वो झड़ जाए, फूल झड़ जाए तो कैसा हो जाएगा, बिल्कुल जंगल लाइफलेस हो जाएगा और जो कुकू होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, डम हो जाएंगी. In the same way, a man is a burden which his unfulfilled desire become physically weak and inactive and finally gets separated from the crowd of the people. वही बात को सेम यहाँ पर कहा जा रहा है कि डिजायर्स को लेकर के वो जीता है और फाइनली उसकी डेथ हो जाती है और वो दुनिया से क्या हो जाता है, वो अलग हो जाता है, भीड़ से क्या होता है, वो अलग हो जाता है. बट द पोएट शोज एन ऑप्टिमिस्टिक व्यू दैट व्हेन वी कम टू एंड ऑफ आवर लाइफ वी हियर द स्वीट साउंड ऑफ ए स्प्रिंग. Thus, we see in this poem a mixture of pessimism and optimism. इस पोयम में जो दो बातें हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी, पहली बात तो यह है कि दुनिया में हर एक चीज फना होने वाली है, खत्म होने वाली है, कोई भी चीज बाकी रहने वाली नहीं है. ठीक है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो मौसम हो. यानी कि जो ऑटम का सीजन है ये सिर्फ नेचर में ही नहीं है, ये हमारी जिंदगी में भी है. और दूसरी एक चीज कि कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है. अगर रात है तो हमें ये चीज मानना चाहिए कि एक सुबह जरूर होगी. अगर ऑटम का सीजन आया है तो स्प्रिंग का सीजन भी आएगा. यही तो लाइफ है कि जब एक जनरेशन खत्म हो जाती है तो फिर एक दूसरी जनरेशन आती है और ऐसे ही करके जो है वो लाइफ स्पैन चलती जाती है, चलती जाती है और ऐसे ही करके जो है वो दुनिया मूव ऑन करती जाती है. चलिए अब हम इस पोयम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं. नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट. पतझड़ का मौसम आ चुका है, पेड़ों से पत्ते झड़ चुके हैं या झड़ रहे हैं बहुत तेजी से. नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट. ये नर्सिस फ्लावर क्या होते हैं, आप इस पिक्चर में देखेंगे कि एक बड़ा सा पेड़ है और उसके आसपास जो है वो क्या है, छोटे छोटे पेड़ हैं. तो ये छोटे छोटे जो पेड़ हैं, पौधे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, नर्सिस कहते हैं. इनका काम क्या होता है कि ये जो जमीन है ना इसको कस करके पकड़े रहते हैं और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा सा पेड़ है ना इसको मजबूती देते हैं. तो पोएट यहाँ पे कहते हैं कि नर्सिस फ्लावर विल नॉट लास्ट. ये जो नर्सेस के जो फ्लावर हैं वो भी अब क्या करेंगे, नहीं बचेंगे. नर्सेस टू द ग्रीव आर गॉन. नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन. और ये जो नर्सेस हैं ये भी अब क्या हो चुके हैं, मर चुके हैं और कब्र में जा चुके हैं. सॉरी. एंड द प्रैम्स गो रोल ऑन. प्रैम्स किसको कहते हैं, ये जो गाड़ी आपको दिखाई दे रही है ना, 4 पहियों वाली गाड़ी, इसको हम प्रैम्स कहते हैं. और ये क्या कर रही है, रोल कर रही है. ये लाइन, ये पोयम का जो फर्स्ट स्टैंजा है देखने में तो बहुत ही सिंपल लग रहा है लेकिन इट हैज अ डीप मीनिंग. पोएट जो है वो एक्चुअल में कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को किससे, ट्रीज से. या फिर हम ये कहें कि पोएट जो है वो कंपेयर कर रहे हैं ह्यूमन लाइफ को ऑटम सीजन से. जिस तरीके से ऑटम सीजन में क्या होता है कि पेड़ों के पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और पेड़ जो है वो लाइफलेस हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, वो अपने कब्र की तरफ चले जाते हैं. ठीक उसी तरीके से इंसान की जिंदगी भी जो है एक दिन खत्म हो जाती है, चाहे वो बूढ़े होकर के हो, चाहे वो किसी बीमारी
की वजह से हो या चाहे किसी और की चीज की वजह से हो, बट मरना तो हक है। इंसान को मरना ही है, इंसान को जाना ही है। तो जिस तरीके से नेचर में ऑटम सीजन है, ठीक उसी तरीके से हमारी जिंदगी में भी क्या होता है, ऑटम सीजन आता है। और जो हमारा पूरा लाइफ स्पैन है, उसमें हमारे बहुत सारे डिजायर्स होते हैं, बहुत सारे एस्पिरेशंस होते हैं जिसे हम फुलफिल करना चाहते हैं, बट वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन होता है, अकेलापन होता है, होपलेसनेस होता है, और इसी को लेकर के हम पूरी जिंदगी चलते हैं और लास्ट में क्या होते हैं कि हम अकेले होकर के मर जाते हैं। तो पोएट इस पूरी स्टैंजा में यही बताने की कोशिश करें कि हर एक चीज, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, चाहे वो ट्रीज हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, वो क्या है, डिस्ट्रक्टिव है। उसको एक ना एक दिन क्या होना है, खत्म हो जाना है। और एक नई चीज को, एक नए पेड़ को, एक नई जेनरेशन को क्या करना है, आना है। यानी कि जब स्प्रिंग सीजन, जब ऑटम का सीजन खत्म हो जाता है, यानी कि एक सीजन खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, स्प्रिंग का सीजन आता है। जब एक जनरेशन खत्म हो जाती है तो दूसरी जनरेशन, और ये जो लाइफ साइकिल है वो चलती ही रहती है। नाउ मूव टू द सेकेंड स्टैंजा। विस्परिंग नेबर लेफ्ट एंड राइट। ये विस्परिंग नेबर्स क्या होते हैं? विस्परिंग नेबर्स का मतलब होता है एजेंट और द मैसेंजर ऑफ डेथ, जिसको हम अपनी जबान में यमराज बोलते हैं। तो ये जो यमराज है, ये हमारे लेफ्ट में भी है, हमारे राइट में भी है, यानी कि हमें चारों तरफ से क्या किया है, इन्होंने घेरा हुआ है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, और ये हमें क्या करने वाले हैं, प्लग कर लेंगे, हमें टेक अवे कर लेंगे, हमें दूर कर देंगे। किससे? हमारी रियल डिलाइट से, हमारी जिंदगी से, हमारी खुशी से हमें क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, यहाँ पे फिर आफ्टर डेथ की बात हो रही है, और जो हैंड्स जो कल तक एक्टिव थे वो क्या हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे। जब हम जिंदा होते हैं तो हमारे हाथ पैर, हमारी बॉडी का हर एक पार्ट क्या होता है, एक्टिव होता है। लेकिन जैसे ही हमारी डेथ होती है तो हमारी बॉडी क्या होती है, फ्रीज हो जाती है, हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, फ्रीज होते हैं, हो जाते हैं। लोनली ऑन द सेपरेटेड नीज, और हम अकेले हो जाते हैं, हम तनो तनहा हो जाते हैं, और हम तन्हा ही इस दुनिया से छोड़ करके क्या कर देते हैं, चले जाते हैं। हम खाली हाथ ही चले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो एक्चुअल में इस पूरे पोयम में जो है, पोएट जो है वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, डिस्ट्रेस है। जो मॉडर्न पीपल है उनके बिहेवियर की वजह से पोएट ये कहना चाहते हैं कि ये जो समाज है, ये जो मॉडर्न टाइम है, उसने क्या कर दिया है, लोगों को अलग कर दिया है। लोग इतना ज्यादा सेल्फिश हो गए हैं, इतना ज्यादा दिखावटी हो गए हैं, समाज में इतनी ज्यादा बुराइयां हो गई हैं कि लोगों के अंदर क्या है, अलगाव आ गया है। लोग जो है एकदम तन्हा हो गए हैं, अलग हो गए हैं। थर्ड स्टैंजा। डेथ इन द हंड्रेड्स एट द बैक, फॉलो वुडन इन आवर ट्रैक। फिर यहाँ पे आफ्टर डेथ की बात की जा रही है कि जब इंसान मर जाता है तो उसको क्या करते हैं, हम एक लकड़ी के बक्से में डालते हैं, जिसको हम कॉफिन भी कहते हैं। और जब इंसान की शव यात्रा निकल रही होती है, मरने के बाद जब उसको कॉफिन में डाल के उसकी शव यात्रा या उसकी जो अंतिम यात्रा निकलती होती है, तो उसके पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, हजारों लोग होते हैं। आर्म्स रेज स्टिफ टू रीअप्रूव इन अ फॉल्स एटीट्यूड, और जो लोग होते हैं उनके हाथ उठे होते हैं इन अ फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव। फिर पोएट यहाँ पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट, और कहता है कि जो बहुत सारे लोग जो उसकी शव यात्रा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो उससे बहुत प्यार करते हैं, बट एक्चुअल में करते नहीं है। तो यहाँ पर किस तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में जो ह्यूमन वैल्यूज का, मोरल वैल्यूज का जो ट्रू वैल्यूज है, जैसे लव हुआ, सिंपथी हुआ, ये सारी चीजें जो है किस तरीके से समाज से खत्म होती जा रही हैं, समाज में जो है वो दिखावा आते जा रहा है। इन चीजों के बारे में पोएट बात करें। पोएट कहते हैं कि लोग इतने ज्यादा जो है सख्त हो गए, सख्त दिल हो गए हैं कि उनके पास एक मरे हुए लोग इंसान के लिए भी क्या है, सच्चा प्यार नहीं है, उसके लिए भी उसके दिल में रहम नहीं है। और जो इंसान है, जो वो जा रहा है, वो खाली हाथ ही चला जाता है, उसके पास कुछ नहीं रहता है। मतलब एक जो इंसान मरता है तो वो खाली हाथ ही जाता है, उसके पास होता कुछ भी नहीं है। Now we move to the fourth stanza. Starving through the leafless wood,
ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। पहले स्टैंजा में आपने पढ़ा होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑटम का सीजन आ चुका है और पेड़ों से पत्ते बड़ी ही तेजी से झड़ रहे हैं। तो जब पेड़ों से पत्ते झड़ जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं? लीफलेस हो जाते हैं। बहुत ही खराब लगता है जब सारे पत्ते झड़ चुके होते हैं, फल झड़ चुके होते हैं, फूल झड़ चुके हों, तो ऐसा लगता है कि वो एक ढांचा खड़ा हुआ हो, बिल्कुल ही लाइफलेस हो जाता है। जब जंगल जो है वो क्या हो जाते हैं, बिल्कुल ही लीफलेस हो जाते हैं पतझड़ की वजह से। जब उनके सारे पत्ते झड़ जाते हैं, फूल झड़ जाते हैं और बिल्कुल ही लाइफलेस हो जाते हैं, जो ट्रॉल्स होते हैं, ट्रॉल्स का मतलब होता है जो दानव, वो क्या होते हैं, भूख लगती है उन्हें और खाने की तलाश में क्या करते हैं, वो बाहर निकलते हैं। क्योंकि अब जंगल में तो उन्हें कुछ मिलेगा नहीं, जंगल तो पूरी तरीके से खोखला हो चुका है, ना उसमें पत्ते हैं, ना उसमें फल है, ना फूल है, तो उनको तो वहां पे खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो उनको अपनी भूख मिटाने के लिए बाहर निकलना होगा, तो वो बाहर निकलते हैं। एंड द नाइट एंगल्स इज डम, और जो नाइट एंगल है वो डम हो चुकी है। एंड द एंजल्स विल नॉट कम, और जो एंजल्स है वो यहाँ अब नहीं आएंगे। यहाँ पे जो है इस स्टैंजा में जो है थोड़ा सा सिंबॉलिक मीनिंग है। ट्रॉल्स जो यहाँ पे वर्ड दिया गया है, ट्रॉल्स का मतलब होता है समाज की बुराई। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि जो समाज में जो बुराई थी पहले, वो पहले एक जगह पे थी, तो क्या हुआ है ना कि लोगों के बिहेवियर की वजह से वो बुराई जो है वो चारों तरफ अब फैलती जा रही है। वो बुराई में जो है लोग क्या हो चुके हैं, लिपटते जा रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो बुराई फैल चुकी है सारी दुनिया में। धीरे धीरे वो फैले, पहले वो बुराई एक जगह पे थी और उसने उस जगह को पूरी तरीके से खोखला कर दिया, खा लिया, अब वहां पे कुछ नहीं बचा। इसलिए वो बुराई जो है वो अपने चारों तरफ क्या कर रही है, गोल गोल होकर के क्या रही, घूमती जा रही है, घूमती जा रही है और धीरे धीरे क्या हो चुकी है, चारों तरफ फैलती जा रही है। एंड द नाइट एंगल्स इज डम, और जो अच्छे लोग हैं, जो जिन्हें ये जो लोग इन चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं, जो इन बुराइयों के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं, जो कुछ कर सकते हैं, जो कुछ बोलना चाहते हैं, वो भी क्या हो चुके हैं, डम हो चुके हैं, गूंगे हो चुके हैं, बहरे हो चुके हैं, वो भी क्या कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे। एंड द एंजल्स विल नॉट कम, और जो एंजल्स हैं, जो फरिश्ते हैं, जिनके अंदर पावर है, जिनके अंदर ताकत है कि वो कुछ कर सकते हैं, वो भी अब नहीं आएंगे। Now move to the last stanza. Cold, impossible ahead. List the mountain lovely head. यहाँ पे माउंटेन की बात हो रही है। पोएट ये कहते हैं कि जो माउंटेन है वहाँ पे बहुत ठंडा है, वो बहुत ही कोल्ड है और उन्हें देख करके बहुत ही इम्पॉसिबल लगता है, नामुमकिन लगता है। लेकिन ये माउंटेन्स जो है अपना सर उठाते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि समाज में क्या हो रहा है। एक्चुअल में ये जो माउंटेन्स हैं, ये समाज के दृढ़ लोग हैं जो अपना सर उठाते हैं बुराइयों के खिलाफ, जो समाज में फैली हुई है उसके खिलाफ अपना आवाज उठाते हैं। Whose white waterfall could bless travelers in their last distress। और ये जो पहाड़ हैं, ये जो पहाड़ हैं, उनसे जो झरने निकलते हैं वो क्या देते हैं, लोगों को ब्लिस देते हैं। कब? जो ट्रैवलर हैं उनके लिए ब्लेस का काम करते हैं। कब? इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। लास्ट डिस्ट्रेस क्या है? प्यास में और थकान में। जब इंसान, जो इतनी ज़्यादा समाज में बुराई फैल चुकी है, लोगों के अंदर इतना ज़्यादा डिप्रेशन आ चुका है, इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस आ चुका है, इतनी ज़्यादा बुराई है, दिखावा है, छल है, कपट है, इससे जब लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब उन्हें कोई रास्ता समझ में नहीं आता, सही और गलत का फ़र्क नहीं समझ पाते, तो ये जो पहाड़ हैं उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें ब्लेस्ड करते हैं और उनके लास्ट डिस्ट्रेस में क्या करते हैं, उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें ब्लेस दिखाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनका भी जो व्यवहार है बहुत ही ज्यादा कोल्ड हो चुका है। तो एट लास्ट हम ये कह सकते हैं कि ये जो पोयम है बहुत ही अच्छी पोयम है और इसमें जो दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको शुरू में बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ तो ये कि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो बाकी रहने वाली नहीं है, हर एक चीज़ जो है उसे ख़त्म हो जाना है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो नेचर हो, चाहे वो ह्यूमन लाइफ हो, उसको क्या हो जाना है, ख़त्म हो जाना है। और कोई भी चीज़ एवर लास्ट नहीं है, परमानेंट नहीं है, चाहे अगर वो दुख हो चाहे वो खुशी हो। अगर दुख है तो सुख आना ही आना है और अगर सुख है तो फिर दुख आना ही आना है।
तो ये रोल ऑन करते रहता है। अगर ऑटम का सीजन आ चुका है आपकी जिंदगी में, तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि आपके लाइफ में जो है स्प्रिंग का सीजन नहीं आएगा। पोएट जो है लास्ट में ऑप्टिमिस्टिक व्यू देते हैं। पोएट ने डेथ को जो है बहुत ही ऑप्टिमाइज वे में जो है फील किया है और उसको बताने की कोशिश की है और प्रेजेंट किया है। पोएट जो है डेथ को साइलेंट के रूप में और पीस के रूप में देखते हैं। पोएट ये कहते हैं कि जिस तरीके से जो माउंटेन से जो पानी निकलता है और वो बिल्कुल जो डिस्ट्रेस्ड पीपल होते हैं उसके लिए ब्लिस का काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये जो डेथ है ये लोगों की जिंदगी में प्लीजेंट और पीस का काम करता है। आई थिंक मैंने अपने साइड से तो इस पोएम को समझाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे कसक रह गई होगी तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कीजिएगा। और एक बात, बहुत टाइम के बाद आज मैंने ये वीडियो पे पोस्ट किया है और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि अ, आज से करीब 7-8 महीने पहले मेरे हस्बैंड को 4th स्टेज लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ था। और उनको जो लंग कैंसर है वो बहुत ही रेयरेस्ट लंग कैंसर है। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम एक्सॉन 20 लंग कैंसर। तो मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबसे मेरी बहुत इल्तिजा है, दरख्वास्त है, प्लीज़ प्लीज़ आप जो है मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।